तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, ये है हमारा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। उसके बाद इससे क्लैरिटी जो होती है ना, वो शिफ्टिंग हो रही होती है आपकी आर्गूमेंट्स की, जो है ना स्टेज बाय स्टेज आप शिफ्टिंग करवाते हैं, तो वो आगे जो है आपकी रीडिंग करता जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका बहुत फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें जो है आप क्लैरिटी दे देते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले पैराग्राफिंग लिख रहे हैं तो वो लिख देंगे, फिर नेगेटिव वाले लिख देंगे। अगर कॉज वाले हैं तो पहले कॉज वाले लिख देते हैं, फिर इफेक्ट वाले लिख देते हैं। उसके बाद ये इंडीड है, बहुत ज़्यादा आप जोर देते हैं, सिग्निफिकेंटली जो है आप बात करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर जोर देते हैं कि नहीं, आप कन्विंस करते हैं बेसिकली अपने एकेडमिक चेकर को, नहीं ये बात ऐसे है, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये सारा कनेक्ट करने के बाद जो है एक कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंग जो निकल के आता है वो फिर कन्वे हो जाता है, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपका नॉलेज है बिल्ड किया जाता है इन लिंकिंग वर्ड्स की वजह से, इन लिंकिंग फ्रेज की वजह से, इन लिंकिंग सेंटेंस की वजह से, फिर आपका नॉलेज है। Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform, and I am with you MC Sir, and today we are going to start our 8th lecture of mega series of essay structure, and we have already discussed about 7 lectures of essay writing, and I hope you are learning a lot of new things about essay writing, and especially for freshers or new aspirants. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं लास्ट में। और हमारी ये ऐसे की स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे ये चल रही है सीरीज़। और आज हमारा जो सबसे पहले हमने थीसिस स्टेटमेंट का लेक्चर लिया, फिर आउटलाइन का स्ट्रक्चर लिया। लास्ट वन जो था हमारा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ या ओपनिंग पैराग्राफ होता है जो ऐसे के अंदर, वो उसके बारे में हमने नाउ हाउ ली। उसके बाद हमने बहुत सारी न्यू चीज़ें जो है विद एग्जांपल्स के साथ हमने लर्न किया, और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी। उसके बाद जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद जो आगे शिफ्टिंग हो रही थी, ट्रांजिशनल पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मिनी पैराग्राफ होता है आपका, मिनी इंट्रोडक्शन होता है, सॉरी। और इसके अंदर आपने क्या करना होता है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है तो उनको इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं और बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं और बड़ी फंडामेंटल है। एटलीस्ट आप अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है और आप ऐसे का स्ट्रक्चर लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो चलें जी, आज हम सबसे पहले जो है चीज़ को डिस्कस जो हम करने वाले हैं वो है हमारे जो है सबसे पहले जो एक चीज़ डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ ट्रांजिशनल ब्रिज एंड पैराग्राफ। ठीक है, सबसे पहले जो है हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, छोटा सा आपको बता देते हैं कि बेसिकली ये आउटलाइन ये है, इसके अंदर जो है हमने आगे जाके ये चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिशनल ब्रिज और पैराग्राफ। ट्रांजिशन ब्रिज को आप पैराग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये चीज़ है, सेकंड नंबर पे है क्राफ्टिंग इफेक्टिव ट्रांजिशनल पैराग्राफ, कि आपने जो एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ है उसके अंदर क्या डिटेल्स बतानी है, क्या पूरी स्टेटमेंट्स आपने लिख देनी है, ये रिक्वायरमेंट, या आपने जो आप आउटलाइन है क्या उसकी जो पूरी लाइन्स है वो सारी उठा के जो है आप ट्रांजिशनल पैराग्राफ में लिख देंगे। तो ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इसको जो हमने देखेंगे और देखेंगे कि हम इसको इफेक्टिव कैसे जो है ट्रांजिशनल पैराग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम इसके बारे में एक चीज़ बात करेंगे कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, लिंकिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, लिंकिंग फ्रेज क्या होते हैं। तो पहले तो हम इन चीज़ के बारे में इसके बारे में जानेंगे। और लिंकिंग वर्ड्स ये बेसिकली इसलिए हमने यहाँ पे रख लिया लेक्चर के अंदर, इसको इंक्लूड कर दिया कि आपका ये बहुत जो है कह ले छोटा लेक्चर बनता था, तो इसके अंदर चीज़ें इंक्लूड कर दी। और सीक्वेंस ये था कि आपको अब आगे जो है आपने लिंकिंग जो वर्ड्स यूज़ करना है, लिंकिंग फ्रेज यूज़ करना है, लिंकिंग सेंटेंसेज यूज़ करना है, वो आपके मेन बॉडी पैराग्राफ्स में आप करेंगे। तो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिंकिंग वर्ड्स हमने कैसे यूज़ करने हैं, इनका पॉजिटिव नेगेटिव जो जितना भी है, समराइजिंग, एडिंग एफर्मेशंस, कंट्रास्ट है, कॉज एंड इफेक्ट वाले हैं। उसके बाद आपके बात कर ले तो एम्फेसाइजिंग जो है आपके पॉइंट्स, ये पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप क्या करेंगे यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लिंकिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिंकिंग सेंटेंसेस क्या होता है, लिंकिंग फ्रेज क्या होते हैं। उसके बाद ये कंट्रास्ट वाले वर्ड्स क्या होते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर इलस्ट्रेट जो इलस्ट्रेट द पॉइंट्स ये होते हैं। 3rd नंबर पे आपके समराइजिंग पॉइंट्स होते हैं। 4th नंबर पे हम कह लें काज और इफेक्ट वाले जो है आपके पॉइंट्स हैं। उसके बाद एडिंग इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट्स हैं, ये 5th नंबर। 6th नंबर पर हमारा क्या है जी, हमारा
एम्फसाइजिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं हम इनको बड़ी डिटेल्स के साथ इनका यूसेज भी देखेंगे और इनका यूसेज हमने क्यों करना है मेन बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर, उसकी रीजंस भी देखेंगे। बेसिकली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, लिंकिंग वर्ड्स या लिंकिंग फ्रेजेस या लिंकिंग सेंटेंसेस। उसके बाद हमारा लॉजिकल ऑर्डर ऑफ पैराग्राफ, ये हमारा जो ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स है इसको हमने इस जो ये चीज़ क्लैरिटी जो है ना हमने लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, ये है हमारा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ और लर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें न्यू। चलें जी और ये बहुत सारी बेसिक्स हैं और ये बेसिकली हम ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हम एक सीक्वेंस के साथ चलते आ रहे हैं कि हमने पहले हमारा क्या है, थीसिस स्टेटमेंट आ गई, दूसरी पिक्चर क्या है, आउटलाइन के अंदर हम कैसे थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या ओपनिंग पैराग्राफ क्या होता है उसके अंदर चीज़ें डिस्कस की। आज हम बात करें जो हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से जब आगे बढ़ेंगे उसकी बात करेंगे। फिर आज के बाद हम आज वाले लेक्चर के बाद फिर मेन बॉडी पैराग्राफ्स है वो पैराग्राफिंग कैसे करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अपने कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। फिर हमारे जो आगे ओपन एंडेड जो हैं आगे थीम्स हैं वो हमारे लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते आइएगा और आगे आगे चीज़ें भी आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट्स की तरफ बात कर लें जी। अब हमारा सबसे पहला जो है एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी है, ट्रांजिशनल पैराग्राफ क्या होता है। एक चीज़ तो ये देखनी है, ये हमारा डेफिनेशन आ जाएगी और इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली ये चीज़ें हमने देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिशनल पैराग्राफ के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली आपका ट्रांजिशन तो सब पैराग्राफ्स में हो ही रही होती है आप लिंकिंग कर करके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बतानी, ठीक है। होता क्या है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद आपके पास एक जो आगे आपने हेडर मेन स्टार्ट करना है आपका थीसिस का, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, छोटे छोटे मिनी की वर्ड्स या की पॉइंट्स उसके अंदर से उठा के उसके अंदर करता है। मैंने क्वेश्चन पीछे किया था कि क्या हम ट्रांजिशन पैराग्राफ के अंदर पूरा पॉइंट्स लिखेंगे, नहीं, हम सिर्फ की पॉइंट्स लिखेंगे, की वर्ड्स जो मेन है टारगेटेड वो उठा के जो हमने इधर ले, इसको मिनी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी कहा जाता है। ये बेसिकली किसको इंट्रोड्यूस करवा रहा था, जो आपने आगे मेन हेडर है थीसिस के पॉइंट्स को जो डिटेल्स के साथ पैराग्राफिंग करनी है बेसिकली उसके ऊपर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको लिखने का स्टाइल क्या है, इसका इफेक्टिव वे क्या है, वो भी हम चीज़ें देखेंगे। अब हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। दीज शॉर्ट पैराग्राफ्स ब्रिजेस डिस्कनेक्टेड सेक्शंस एंड मेजर एंड आर्गूमेंट्स। होता क्या है कि जो आपके मेजर आर्गूमेंट्स होते हैं उसको जो है डिफरेंशिएट करता है कि आपने अलग अलग आगे पैराग्राफिंग करनी है पॉइंट्स की और आपने डिटेल्स बतानी है, ठीक है। विद एनालिसिस आपका डिस्कोर्स भी ठीक होना चाहिए, आपके एनालिटिक अप्रोच भी ठीक होने चाहिए, आपका कंक्लूजन लाइन भी ठीक होने चाहिए और आपकी लिंकिंग टू थीसिस स्टेटमेंट ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद दे ऑल्सो सर्व एज ए मिनी इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया, फॉर द नेक्स्ट आइडिया फॉर, ये होता कितने लाइन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं एक आपको बात बता दूं कि ये आपका 3 और 4 लाइन्स पे ऊपर बेस करता है। मिनी इंट्रोडक्शन होता है जो आपने नेक्स्ट पैराग्राफिंग के लिए बताना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ब्लू जेल पेन से आप अगर आप लिख रहे हैं तो आपने इस पैराग्राफ को, मिनी पैराग्राफ्स को ब्लैक में कर देना है, ठीक है, ताकि चेकर को जो है वो एक चीज़ क्लैरिटी हो जाए कि ये इसका जो ब्लैक पेन जो इसने यूज़ किया है ये बेसिकली कुछ और चीज़ कहना चाह रहा है। तो वो होता है कि आपका मिनी इंट्रोडक्शन होता है जिसमें उसको पता चलता है कि बेसिकली एस्पिरेंट ने जो नेक्स्ट जो है जो आपने कीवर्ड्स हैं या पॉइंट्स है उसको इसने डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। उसके बाद इससे क्लैरिटी जो होती है ना वो शिफ्टिंग हो रही होती है आपकी आर्गूमेंट्स की, जो है ना स्टेज बाय स्टेज आप शिफ्टिंग करवाते हैं। इसके मिनी पैराग्राफ्स का ये फ़ायदा होता है कि आप क्लैरिटी दे देते हैं एकेडमिक चेकर को, दूसरा आप अपने पॉइंट्स भी बता देते हैं, उसको रिवाइज दोबारा जो रिकॉल करवा देते हैं कि मैंने अब ये पॉइंट जो है वो आगे डिस्कस करने हैं। बेसिकली पर्पस क्या था, रिकॉल करवाना उसको एकेडमिक चेकर को। ये तो नहीं, आपका रिदम भी बनता रहेगा, डिस्कोर्स भी है और उसको भी पता चल जाएगा बच्चे ने जो है बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ जो है मुझे क्लियर भी कर दिया और मेरी चीज़ रिकॉल भी करवा दी, अभी इसके मेन पॉइंट्स और स्टार्ट हो गए। तो उसके लिए भी ईजी हो जाएगा और आपके लिए जो आइडिया कन्वे करना वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे, अब हम बात करते हैं इफेक्टिव ट्रांजिशनल पैराग्राफ कैसे आप स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक जो है उसको अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है।
इसको इजी मत लें, ये बड़ा टेक्निकल काम है। ये जो आप चीज़ लिख रहे हैं ना मेन पैराग्राफिंग की, ये आपने पॉइंट्स कैसे देने हैं, कैसे बताने हैं, ये बड़ा टेक्निकल काम है। और बेसिकली ये टेक्निकल काम इस वजह से भी है कि आपने खुद को भी क्लैरिटी देनी है। जब खुद को क्लैरिटी आएगी देन आप एकेडमिक चेकर को भी क्लैरिटी जो है वो इजीली दे सकते हैं। होता क्या है कि क्राफ्टिंग इफेक्टिव ट्रांजिशनल पैराग्राफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस बात की करें। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है इंट्रोड्यूस एंड फोरशैडो। होता क्या है कि आपने जो मेन पॉइंट्स आगे आपने पैराग्राफिंग करनी है, आउटलाइंस को पूरा पूरा यहाँ पे नहीं लिखते आप, ठीक है। आउटलाइन के जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे आप इंट्रोडक्शन में फिर भी आप थोड़ा बहुत बता देते हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को नहीं बताना। यहाँ पे आपने आउटलाइन के पॉइंट्स नहीं लिखने, बल्कि कीवर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं अंदर, ठीक है, की वर्ड्स होते हैं जो, ठीक है, की पॉइंट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो चीज़ उठा के जो है आपने क्या करना, पैराग्राफ के अंदर कर देना। और उसका लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए ताकि आप आगे जो है चीज़ें जो है आप पैराग्राफिंग जो अगर आपने आगे करनी है तो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ना उस चीज़ को समझ ले कि आप बच्चे ने जो है वो आगे क्या चीज़ डिस्कस करनी है, पैराग्राफिंग बेसिकली किस चीज़ की करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले क्या, क्लियरली स्टेट द टॉपिक ऑफ द अपकमिंग सेक्शन एंड दिस सेट्स रीडर एक्सपेक्टेशंस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने बार बार ख्याल रखना है। दूसरा बात, इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप, लॉजिकल कनेक्शन। होता क्या है कि आप मिनी पैराग्राफ जब लिखते हैं तो चेकर को पता चलता है कि इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या है, इसका कीवर्ड पहले, की पॉइंट पहला कौन सा आ रहा है, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे क्या आ रहा है। तो इस तरह आपका लॉजिकल जो एक सीक्वेंस होता है, एकेडमिक चेकर को लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो रिकॉल हो जाता है और वो दोबारा जो है फिर आपके उसको भी पता चल जाता है ये पॉइंट है, लॉजिकल ऑर्डर है, वो बार बार उन पॉइंट्स को पढ़ता जाता है और आगे जो है वो आपने अपनी पैरा जो आगे रीडिंग करनी होती है तो वो आगे जो है आपकी रीडिंग करता जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपका बहुत फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें जो है आप क्लैरिटी दे देते हैं और उसको रिकॉल भी करवा देते हैं कि मैंने आगे ये नेक्स्ट पैरा पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, अब कोई इशू तो नहीं आ रहा किसी को। चलें जी, अब हम ज़रा इसकी एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं कि मिनी पैराग्राफ्स होता क्या है। चलें जी, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये है हमारा डिडोलाइजेशन अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द मेकिंग। ये हमने ऐसे जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये क्वालिफायर ऐसे माशाल्लाह एलोकेशन वाले हो गए। तो अब इसकी हमने यहाँ पे चीज़ डिस्कस करनी है और ये जो पॉइंट्स हमने मेन हेडर के ये वाले, ये मेन कीवर्ड्स जो हैं हमने ये उठा के क्या करना है यहाँ पर ऐड कर देने हैं। होता क्या है कि आप पढ़ें, 3 या 4 सेंटेंस है, मैंने पहले भी बोला था कि ये मिनी ऐसे और आगे क्या करता है आपका इंट्रोड्यूस करवाता है बेसिकली जो आपने आगे पैराग्राफिंग करनी है, ठीक है। आगे क्या करनी है, पैराग्राफिंग। तो ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूं कि आगे आपने क्या करनी है, पैराग्राफिंग। देयर आर मल्टीफेरियस कॉजेज बिहाइंड डिडोलाइजेशन। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ उसको बता दी, उसमें इंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं जी, अनलॉफुल जो है सेक्शंस, ये यहाँ पे सेक्शंस की बात आ गई है। उसके बाद मल्टीपोलैरिटी की, यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही है मल्टीपोलैरिटी की बात आ गई, यहाँ पे आपने कीवर्ड उठा के लिख दिया। फिर इकोनॉमिक इनजस्टिस, उसके बाद ये इकोनॉमिक इनक्वालिटी आ गई है। आप कोशिश करें अपनी वोकैब को जो वेरिएशन लेके आए चेंज करें उसको, जैसे मैंने इकोनॉमिक इनक्वालिटी इधर देखा तो इकोनॉमिक इनजस्टिस इधर बता दिया, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन है, बात एक ही है दोनों की। उसके बाद डेप्रीशिएटिंग, इस की वर्ड्स को मैंने उठा के यहाँ पे लिख लिया, डेप्रीशिएटिंग करेंसी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 5th पे था वो बेसिकली ऑन गोइंग इंटरनेशनल या ग्लोबल ट्रेड वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये था। तो उसके बाद हमारे ट्रेड वॉर्स जो है थी ये है। तो अब हमारा सीक्वेंस देखें कि पहले नंबर पे ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, और 5th नंबर पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा आगे जो लॉजिकल सीक्वेंस होगा, पैराग्राफिंग जो होगी वो हमारी इस तरह जो है आगे वो चलती रहेगी। तो ये बहुत कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब समझ आ गई है कि ये मिनी पैराग्राफ्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये होता है। और ये आपने किस पेन से लिखना है मेन एग्जाम के अंदर, अगर आप ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको ब्लैक के अंदर लिखना है ताकि चेकर को जो है वो रिकॉल करवाना है कि मैंने ये वाले पॉइंट्स जो है वो दोबारा यहाँ पे क्या करने हैं, उनकी डिटेल्स जो है वो बतानी है, ठीक है। और वो उसको आइडिया हो जाता है कि अब बच्चे ने जो है क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे रिकॉल करवा दी हैं, अब बच्चे ने जो है आगे जाके इन चीज़ों को डिस्कस करना है, मेन डिटेल्स के साथ पैराग्राफिंग करनी है, ठीक है।
तो यहाँ तक क्लियर है, विद एग्जांपल्स के साथ हमने समझ लिया। अब हम देखें ये पैराग्राफ की नौयत है, जस्ट एग्जांपल देने के लिए एग्जांपल दी है कि आपने इस तरह पैराग्राफ लिखना है। अगर आप देयर आर से अगर स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, देयर आर से अगर आप सॉरी 1 मिनट, देयर आर से अगर आप स्टार्ट नहीं करना चाह रहे तो आप और भी कह सकते हैं मल्टीफेरियस कॉजेज आर बिहाइंड द डीडोलाइजेशन। तो आप मल्टीफैक्टेड भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अपनी वोकैब को वेरिएशन ले सकते हैं, लेके आ सकते हैं, वो बात नहीं मैं कर रहा। यहाँ पे आप और भी बहुत है, इनॉर्मस लगा सकते हैं आप, मैसिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वोकैब की जो है ना वो वेरिएशन खुद ही लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो वोकैब आपको जो है कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और एकेडमिक वोकैब होनी चाहिए जो आपकी एकेडमिक राइटिंग में हेल्प आउट करे, ठीक है। तो यहां तक क्लैरिटी आ गई आपको, ठीक है। मिनी पैराग्राफ्स क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे आगे पैराग्राफ्स जो हमने करनी है, बेसिकली उन चीज़ों को जस्टिफाई करता है। सबसे पहले लिंकिंग एलिमेंट्स को समझते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ पढ़ा दी जाती है, पूरी टूल किट हमने बनाई है इसके ऊपर, ठीक है। होता क्या है कि जो है ना मेंटोर्स या टीचर्स पढ़ा देते हैं कि आपके लिंकिंग वर्ड्स, वो बार बार एक चीज़ के ऊपर जोर दे रहे थे कि लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करें, लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करना आना चाहिए। आपके पैराग्राफिंग के अंदर कर रहे हैं आप, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या आप कंक्लूजन के अंदर, तो आपको चीज़ें जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है आनी चाहिए। और ताकि आपको अगर क्लैरिटी आएगी तो फिर एकेडमिक चेकर को जो है वो ईजिली जो आपका मीनिंग है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, जो आपका एनालिसिस किया हुआ है, जो आपका डिस्कोर्स है, फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स है या एनालिटिकल अप्रोच है, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज है, आपकी एकेडमिक राइटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, सेमेंटिक मीनिंग है, सिंटैक्स है, कोहेरेंस है, कोहेजन, सारी जो चीज़ें हैं बड़ा आप उसको एक पोलाइट मैनर्स के साथ उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और इससे होता क्या है, फिर वो आपको पास कर देता है या 40 से अबव जो मार्क्स वो दे देता है, ठीक है। सबसे पहले जो था लिंकिंग वर्ड्स होने आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लिंकिंग वर्ड्स बेसिकली इसलिए हम यूज़ करते हैं, इसका हम इंटेंशनल फ्लो भी देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस भी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल वर्ड्स लाइक हाउएवर, देयरफॉर, फर्दर, उसके बाद और भी बहुत से इनहैंस, हैंस है, सॉरी हैंस है, दस है हमारे पास, तो इस तरह के वर्ड और बहुत हैं। उसके बाद ये हम अभी आगे डिटेल्स के साथ देख रहे हैं कि लिंकिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद लिंकिंग सेंटेंसेस होते हैं। लिंकिंग सेंटेंसेस बेसिकली आपके, मैं बात कर रहा हूँ कोहेजन की, क्या बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोहेजन की। कोहेजन क्या होता है कि आपका लेक्सिकल स्ट्रक्चर जो है आपका क्या होना चाहिए, लेक्सिकल स्ट्रक्चर। ये हमने पीछे पढ़ लिया है, इसको फिर जाके जो है आप प्लीज़ दोबारा जो है इसको नोट डाउन किया हो तो इसको समझें। जो आपका लिंकिंग सेंटेंस होता है उसको बोला जाता है लेक्सिकल स्ट्रक्चर, और लेक्सिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कोहेजन होती है आपकी। तो ये इसमें समराइज आपने क्या करना है, पॉइंट्स को लेके इंट्रोड्यूस करवाते हैं नेक्स्ट वन को। तो जो आपके पैराग्राफ के अंदर जो लिंकेज हो रहे थे वो आगे शिफ्ट करवा रहे होते हैं लिंक करके, उसको बेसिकली बोला जाता है लिंकिंग। फ्रेज आप समझ लें, शॉर्ट फ्रेजेज होते हैं इन एडिशन, जैसे कि आप यूज़ करते हैं किसके लिए, जब चीज़ें ऐड करनी हो, ठीक है। जब चीज़ें ऐड करनी हो तो आप करते हैं इन एडिशन टू दिस, ऑन द अदर हैंड, जब आप ऑपोजिट बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके सारे क्या हैं जी, आपके लिंकिंग फ्रेज है। ये लिंकिंग फ्रेज हैं। लिंकिंग वर्ड और होते हैं आपके जो सिंगल पे होते हैं, लिंकिंग जो फ्रेजेस होते हैं वो और होते हैं, और लिंकिंग सेंटेंसेस जो आपके SVO के ऊपर बेस करते हैं। SVO सब्जेक्ट वर्ब जो है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर आपका बेस कर रहे होते हैं। अब हम ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स होती है कि आपके मल्टीपल सेंटेंसेस कनेक्शन फैसिलिटेट मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ईच टाइप ऑफ सर्व्स डिफरेंट स्केल्स ऑफ कनेक्शन। आप करते क्या है कि जो आपने मिनी पैराग्राफ दिया है उसके अंदर आपने जो कीवर्ड्स दिए हैं, की पॉइंट्स दिए हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे ट्रांजिशन होती जाती है आपके पैराग्राफ की, और आप एक छोड़ के दूसरा पैराग्राफ, पहले आप अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले पैराग्राफिंग लिख रहे हैं तो वो लिख देंगे, फिर नेगेटिव वाले लिख देंगे। अगर कॉज वाले हैं तो पहले कॉज वाले लिख देते हैं, फिर इफेक्ट वाले लिख देते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो पहले वो पैराग्राफ, अगर डिसएडवांटेज के 7 पैराग्राफ हैं तो वो आप पहले लिख देते हैं, फिर एडवांटेज के लिख देते हैं आपने, फिर सॉल्यूशंस होता है उनके पैराग्राफ्स आप करते हैं। तो बिल्कुल एक लॉजिकल वे के साथ आप आगे शिफ्ट करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जो लिंकिंग वर्ड्स, असेंशियल जो लिंकिंग वर्ड्स हैं वो कौन के हैं, ये बहुत हमने समझ लेते हैं। इनके अंदर हम और भी ऐड करते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो एसेंशियल लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर स्मूथ ट्रांजिशन होती क्या है, यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब होता है जो आपका एक्सप्रेशन की बात बार बार करते हैं, या हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, किसकी,
कनेक्टिविटी की, कि अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो आप चीज़ों को कैसे जो है वो करेंगे। मैंने एक बात की थी पीछे के, अगर कनेक्टिव नॉलेज, अगर आपको पता ही नहीं है कि कनेक्ट कैसे करना है नॉलेज को, तो आपके क्या फ़ायदा इतने नॉलेज का है। तो आपको सबसे पहले जो हमारे पास आता है एडिंग इन्फॉर्मेशन। एडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है आप एक बात कर रहे हैं और मज़ीद कुछ कहना चाह रहे हैं तो मज़ीद उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। यहाँ पे आप फर्दर भी लगा सकते हैं, ठीक है, फर्दर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद एडिशन भी आ जाएगा आपका, आप एडिशन भी कर सकते हैं चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद एडिशनली भी लगा सकते हैं, वर्ड एडिशनली, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दूसरे आ जाएगा। चलें जी, अब सॉरी, अब हम बात करते हैं जी यहाँ पे कौन कौन सी बात की जी हमने। बेसिकली इसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ के फर्दर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर ऐड कर सकते हैं, एडिशन जो है वो उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फर्दर मोर आ गया, फर्दर आ गया, ये इसी तरह आप जितने भी एडिशन वाले हैं वो इजीली जो है वहाँ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिमिलर भी आप कर सकते हैं या आप लाइक वाइज भी कर सकते हैं। वो भी एक होता ही है कि आपका जो ट्रांजिशन हो रही है लाइन के अंदर या सेंटेंसेस के अंदर वो क्लैरिटी आ जाती है चीज़ों की, ठीक है। तो ये आपके ट्रांजिशन फ्रेज भी होता है जो आपका इन एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी हम पीछे बात की है, ठीक है। तो ये वो वर्ड होते हैं जो आपकी स्मूथनेस लेके आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एडिशन की बजाय एडिशनली भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ये तो हो गया एडिशन 1 नंबर पे। सेकंड नंबर पे होता है कंट्रास्टिंग आइडियाज़। कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को आप देख लें कि पहले हाउएवर होता है, फिर कन्वर्सली। यहाँ पे आप ऑन द अदर हैंड भी जो है वो आप फ्रेज लिख सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, इन ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट, तो आप ऑपोजिट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ऑन द अदर साइड भी लिख सकते हैं, ऑन द अदर साइड। तो ये आपके क्या हैं, कंट्रास्टिंग आइडियाज़। यहाँ तक समझ आ गई। काज एंड इफेक्ट वाले कॉन्सिक्वेंटली है, उसके बाद देयरफॉर है। तो ये काज एंड इफेक्ट वाले हैं जो आप क्या करते हैं, लिखते हैं। एज ए रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एज ए रिज़ल्ट भी चीज़ों को लिख सकते हैं जहाँ पे आप चीज़ें कर रहे होते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट लिख देते हैं, कॉन्सिक्वेंटली लिख सकते हैं, देयरफॉर जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, काज एंड इफेक्ट और थर्ड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ नंबर की बात करें, इलिस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल्स। जब आप एग्जाम्पल्स करते हैं तो आपने यहाँ पर फॉर इंस्टेंस और नेमली या फॉर एग्जाम्पल ये आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब आपने क्या देना होता है, कोई रेफरेंस देना होता है, तो ये चीज़ आपने क्या करती हैं, पैराग्राफ के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर आप क्या करते हैं, जब आप कोई क्या देते हैं, आप यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, ठीक है, सॉरी रेफरेंस देते हैं, तो उस वक्त जो है आपने क्या करना होता है, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस, नेमली या फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी चीज़ के ऊपर जोर देना है, आपका आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर आप बोलते हैं कि नहीं, एम्फेसाइजिंग दिस पॉइंट्स, फिर आप क्या करते हैं, इंडीड, सिग्निफिकेंटली या द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या होता है यहाँ पे फ्रेज क्या करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे कोई भी चीज़ आगे आप ऐड कर रहे हैं, आप ये करते हैं, ये फ्रेज ऐड कर देते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, या फिर आप ये भी कहते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज दैट। उसके बाद ये इंडीड है, बहुत ज़्यादा आप जोर देते हैं, सिग्निफिकेंटली जो है आप बात करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर जोर देते हैं कि नहीं, आप कन्विंस करते हैं बेसिकली अपने एकेडमिक चेकर को, नहीं ये बात ऐसे है और ये जो मैंने आर्गूमेंट दिया है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी काम करने की, या हमें रिक्वायर है या नीड है, ठीक है। उसके बाद समराइजिंग में आपको पता ही है कि आप कंक्लूजन की लाइन लिखते थे, इन कंक्लूजन, ठीक है, या टू समराइज, या वाइंड अप भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वाइंड अप भी कहते हैं, ठीक है। समराइज तो आ गया आपका, कंक्लूजन भी आ गया, और टू कंक्लूड भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या है, ये वो लिंकिंग वर्ड्स हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है। अब बात ये है, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आपने बेसिकली इसके अंदर करना क्या होता है, ये आपका एक्सप्रेशन, अभी मैंने पीछे एक बात की थी, एक्सप्रेशन, उसके बाद कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी किस चीज़ की, कनेक्टिविटी आइडियाज़ की, ठीक है, आइडियाज़ की, आपके थॉट्स की, ठीक है। उसके बाद आपके सेंटेंसेस की,
ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं। उसके बाद आपके कीवर्ड्स जो होते हैं, उनकी कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, ये बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है आपके लिंकिंग वर्ड्स का, ये आपके एक्सप्रेशन अच्छा करते हैं, आपके आइडियाज़ को कनेक्ट करके रखते हैं, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपके वर्ड्स जो होते हैं, आपकी टर्मिनोलॉजीज जॉर्गन्स को आपस में जो सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसको एक कहते हैं कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक ये सारा कनेक्ट करने के बाद जो है एक कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंग जो निकल के आता है वो फिर कन्वे हो जाता है। जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपका नॉलेज है, वो आपका डिस्कोर्स है, जो कोहेजन है, कोहेरेंस है, ये सारी चीज़ मिटोनमी, ये सारी चीज़ फिर इसमें आ जाती है। लिंकिंग वर्ड्स के जरिए ही आप जो है सारी चीज़ें लिंक करते हैं। कनेक्शन जितना भी आपका नॉलेज है या जितना भी आप बात कर रहे हैं, तो जब आप कनेक्शन की बात करते हैं तो ये वर्ड जो है आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड्स बेसिकली, ठीक है। तो आगे अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है जी। आप क्लियर हैं जी? चलें जी, ठीक है। चले अब हम आगे बात करते हैं कि इनका जो है पर्पस क्या होता है। बेसिकली अभी मैंने बता दी है चीज़ें। सबसे पहले इंटेंशनल फ्लो होता है, ठीक है। होता क्या है कि इंटेंशनल फ्लो होता है आपका, ठीक है। सबसे पहले आपका यूनिक एक्सप्रेशन होता है। आप बड़ा, आप जो ये अगर लिंकिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके अंदर एक कनेक्टिविटी नज़र आती है आपके आइडियाज़ की। आपका लॉजिकल पैटर्न जो होता है, मैं बार बार लॉजिकल पैटर्न की जो बात कर रहा हूँ, लॉजिकल पैटर्न जो होता है वो आपका होता है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल जो एनालिसिस हो रहा था, सॉरी एनालिसिस हो रहा था, वो आपका नज़र आ रहा होता है इसके अंदर। उसके बाद सीक्वेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ऑर्डर, और ये किसका ऑर्डर होता है, सारा सारा जो आपके चीज़ों का, ये सारी लॉजिकल ऑर्डर की बात है, लिंकेज पैराग्राफ्स की बात है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और ये सारी चीज़ें फिर आपकी क्या हो रही थी, यहाँ पे आपके आइडियाज़ हैं, आपके थॉट्स हैं। अभी मैंने जो पीछे बचाया आपके थॉट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके थॉट्स के बाद आपके पास आ जाते हैं जी आपके आर्गूमेंट्स हैं। उनको क्या करता है, आपस में ये कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। एक बात तो ये होगी। उसके बाद आप देख लें कि ये एक लॉजिकल पैटर्न, एक फ्लो बनाता है, एक स्मूथनेस जो है आपके राइटिंग के अंदर आता है। आपका रिदम नज़र आता है, सच्चे पर रिदम जो होता है ना आपका, वो नज़र आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रिदम नज़र आता है, और एक फ़्लो नज़र आता है। आप देखेंगे कि ये जो फ़्लो है ये बड़ा एक स्मूथ वे जो है उसके अंदर जो है नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिविटी आपकी नज़र आती है, ठीक है। क्या चीज़ आती है आपकी, कनेक्टिविटी जो होती है वो आपकी नज़र आती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड किया जाता है इन लिंकिंग वर्ड्स की वजह से, इन लिंकिंग फ्रेज की वजह से, इन लिंकिंग सेंटेंस की वजह से। फिर आपका नॉलेज है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, एनालिसिस है, आपका डिस्कोर्स है, आपका टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज है, आपकी एकेडमिक राइटिंग है, आपका जितना भी टॉपिक ब्रेकडाउन से लेकर सारी चीज़ें जो है इसके ज़रिए फिर आपका मीनिंग जो है वो कन्वे हो जाता है। और बेसिकली यहाँ पे हमारे लिंकिंग वर्ड्स पढ़ने का, अब पढ़ा तो दिए जाते हैं कि लिंकिंग वर्ड्स ये कर लो, वहाँ पे ये कर लो। अब सही पता चला कि एप्लीकेशन इनकी कैसे करनी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का हमने देखा कि इनको जो है यूज़ कैसे करना है, कि हमारे कीवर्ड एक लिंकिंग वर्ड्स ही नहीं है, हमारे पास लिंकिंग फ्रेज है, हमारे पास लिंकिंग सेंटेंसेस है, जो हमारे सारे चीज़ों को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, एक रिदम क्रिएट करते हैं, एक पोलाइटनेस नज़र आती है, और हम एकेडमिक चैप्टर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई आज आपको। चलें जी, अब बात करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जो पढ़ा ट्रांजिशनल ब्रिज और पैराग्राफ। ट्रांजिशनल ब्रिज क्या होता है, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है, ये आपका मिनी इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफिंग करनी होती है उसके की पॉइंट्स जो है आप पहले बता देते हैं एकेडमिक चेकर को कि मेरा ये लॉजिकल पैटर्न होगा और आगे आगे मैंने ये चीज़ें करनी है, तो उसको चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या चीज़ें कर रहे हैं कि ट्रांजिशनल जो ब्रिज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एसेंशियल होता है, क्योंकि आपका एक लॉजिकल पैटर्न जो है वो बन रहा होता है। फिर हमने लिंकिंग वर्ड्स की बात की। लिंकिंग वर्ड्स में जस्ट हमने लिंकिंग वर्ड्स की बात नहीं की, बड़े हमने लिंकिंग फ्रेज की बात की, हमने लिंकिंग सेंटेंसेस की बात की, जो आपके आइडियाज़ को, आपके थॉट्स को एक स्ट्रक्चर एनालिसिस बनाता है, एक लॉजिकल पैटर्न देता है, एक ऑर्डर होता है, आपका एक्सप्रेशन ठीक होता है इन चीज़ों से। लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग फ्रेज
फ्रेजेस यूज़ करने से, लिंकिंग सेंटेंसेस आपस में यूज़ करने से, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की लिंकेज हो रही होती है, कनेक्टिविटी हो रही होती है आपकी, तो ये आप क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं। उसके बाद हमने इसका बाद में इंटेंशनल फ्लो जो हमने देखा, तो ये था कि ये सारी चीज़ें करने का पर्पज़ ये था, लिंकिंग वर्ड्स ये बेसिकली हमारे आगे जो नेक्स्ट स्टार्ट होंगे उसके अंदर हम लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे, और बहुत ज़्यादा लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग फ्रेजेस और ये चीज़ें यूज़ भी नहीं करेंगे। एग्जैजरेशन जो है वो नहीं होगी, हमने बड़े स्मूथ वे के साथ अपनी बात को कन्वे करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, होपफुली आपने बहुत सारी चीज़ें जो वो सीखी होंगी, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।